सब जग मानी, मैं सारे संसार को सिया राम में मानता हूं इसलिए सबको प्रणाम करता हूं ना, सिया राममय सब जग जानी, ये खरा सौदा है। इसलिए इस मंच में, इस पांडाल में अगले 1 महीने तक उस ज्ञान की धारा बहने वाली है जहां आपको कहीं अंधविश्वास नहीं, कहीं मान्यता नहीं, सीधे विज्ञान और तर्क की कसौटी में सत्य और जीवन के हर पहलू को कसा हुआ सिद्धांत मिलेगा, कसी हुई बात मिलेगी और वो इतनी सरल सहज होगी कि आपके दिल में उतरती चली जाएगी। ध्यान देना। तो नारायण मंगलाचरण, मंगलाचरण भी परंपरा बन गई कि भाई लिखा है शास्त्रों में कि मंगलाचरण करके काम शुरू करो, नहीं तो तुम्हारा काम फेल हो जाएगा। इसलिए परंपरा बन गई और तुम वो परंपरा निर्वाह करते हो। तुम अब करते हो, सभी दुकान शुरू करते हो तो पूजा पाठ करते हो, कुछ करते हो तो करते हो, लेकिन क्या ऐसा होता है कि तुमने जो काम शुरू किया पूजा पाठ करके वो काम सिद्ध ही हुआ? बोलो, जो काम तुम पूजा पाठ करके शुरू करते हो वो 100% सिद्ध होते हैं क्या? नहीं होते, नहीं होते। फिर क्या हुआ? ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं, यदि ऐसी बात है कि तुमने पूजा पाठ करके काम शुरू किया, मंगलाचरण करके काम शुरू किया और तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ, तो सीधी सी बात है कि या तो शास्त्र गलत है, क्योंकि शास्त्र क्या कहता है? मंगलाचरण करके कार्यारंभ करोगे तो निश्चित रूप से कार्य सिद्धि होगी, और तुमने मंगलाचरण किया और तुम्हारी कार्य सिद्धि नहीं हुई, तो इसका मतलब शास्त्र झूठ बोलता है। ये हो सकता है। और दूसरा एक और हो सकता है कि मंगलाचरण करने की शास्त्र बात करता है, तो उस मंगलाचरण का शास्त्र का भी तो कोई कॉन्सेप्ट होगा कि नहीं होगा कि भाई मंगलाचरण करो इससे कार्य सिद्ध होगा, लेकिन मंगलाचरण करने का ये ढंग है, ये विधान है और ये विधि है। ध्यान देना, 2 चीजें होती हैं, विधान और विधि। विधान का मतलब क्या होता है? जैसे संविधान कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ये धारा लगेगी, ये करोगे तो ये पुरस्कार मिलेगा, ये क्या है? विधान। और उस विधान को व्यवहार में लाने के लिए जो तरीका होता है उसे कहते हैं विधि, है ना? ये है विधि और विधान। ये दोनों जरूरी है कि नहीं? बोलो, कहाँ जरूरी नहीं है? तुम्हारी दुकान में जरूरी नहीं है, तुम्हारे स्कूल में जरूरी नहीं है, तुम्हारी फैक्ट्री में जरूरी नहीं है। विधान और विधि कहाँ जरूरी नहीं है? बोलो, सब जगह जरूरी है कि नहीं है? लेकिन मजे की बात यह, हर जगह तुम तो विधान और विधि का ध्यान रखते हो, लेकिन जब मंगलाचरण करते हो, पूजा पाठ करते हो, भगवान के नाम पर कुछ करते हो, तो वहां विधि विधान की तुम्हें कोई चिंता? बोलो, सच है कि नहीं? और तुम्हें पता भी नहीं होता, ये भी दिक्कत है, पता भी नहीं होता। मैं आपको बताऊं, हमारे गुरुदेव कहते थे कि जिस यज्ञ में जिस पैर को, जिस घुटने को जितना मोड़कर बैठना है उतना ही बैठना चाहिए, जिस आसन से बैठकर जो मंत्र जप करना है वैसे ही जपना चाहिए, जिस माला से जपना है वैसे ही जपना चाहिए, जिस तरह से माला पकड़ना है वैसे ही पकड़नी चाहिए। अब बोलो, ये सब पता है क्या तुम्हें? बहुत मुश्किल है। अरे तुम्हें तो क्या, जो इसका धंधा करते हैं उन्हें पता नहीं है, लेकिन चल रहा है। फिर क्या होगा? यदि विधि और विधान सही नहीं है तो परिणाम भी सही, और मैं इसके लिए विधि विधान सही हो तो परिणाम सही होंगे। इसके लिए मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, डॉक्टर सत्यव्रत विद्यालंकार का। ध्यान दें, आर्य समाज भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, मैं ऐसा नहीं कहता, भले ही कुछ बातों में हम इत्तेफाक न करें। डॉक्टर सत्यव्रत विद्यालंकार एक बहुत बड़े विद्वान हो गए आर्य समाज के। उनको ज्योतिषियों ने कहा कि आप अल्पायु। ज्योतिष है, मैं मना नहीं करता, ज्योतिष का मतलब जो हमारे खगोल मंडल का, नक्षत्र मंडल का गणित है उसको ज्योतिष बोलते हैं, है ना? उसे हम मना नहीं कर सकते, वो है, उसका अपना असर भी है। तो उन्होंने कह दिया कि तुम अल्पायु हो, और जब अल्पायु कह दिया
ये हो गया कि भाई अब शरीर जाना ही है। जैसे परीक्षित को कह दिया कि अब 7 दिन के में तुम मर जाओगे, तो परीक्षित को वैराग्य हो गया, समझ गए ना। तो उनको कह दिया तुम अल्पायु हो, तो उनको भी वैराग्य हो गया और उन्होंने नारायण शास्त्रों का अध्ययन शुरू किया। और जब शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन शुरू किया डॉक्टर सत्यव्रत विद्यालंकार ने, तो वेदों में आप भी सब जानते हो कि वेद हमारे 100 वर्ष तक जीने का नुस्खा देते हैं। वेद स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य को 100 वर्ष तक जीना चाहिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतग्वं समाह, कर्म करते हुए 100 साल तक मनुष्य जिए। ये वेद का उद्घोष है, श्रुति भगवती कहते हैं। उन्होंने जब ये पढ़ा वेदों में कि 100 वर्ष तक जीना, और कैसे जीना ये भी वेद बताते हैं। हमारे ध्यान देना, हमारे शास्त्र अधकचरे नहीं है और शास्त्र का एक शब्द भी गलत नहीं है। तुम्हें समझ में ना आए तो कंडम मत करो, किसी योग्य व्यक्ति के पास जाकर उसका अर्थ पूछने की कोशिश करो। फिर क्या किया डॉक्टर सत्यव्रत विद्यालंकार ने, जैसा वेदों में 100 वर्ष तक जीने का नुस्खा लिखा हुआ है, ठीक वैसा ही अपना जीवन बना लिया। और उन्होंने घोषणा की, अब यदि मैं 100 साल से पहले मर जाता हूं तो वेद झूठे हैं। उन्होंने कहा अब 100 साल से पहले मरता हूं तो वेद झूठे हैं। लोग लठ लेके आ गए। हाँ, शास्त्र की हम मानते नहीं है, लेकिन शास्त्र के लिए लठ लेके जरूर खड़े हो जाते। ये कैसे कहते हो 100 साल वेद झूठे हैं? कि भाई मैं वेद झूठे नहीं कहता, मैं तो वेद सच्चे कहता हूं। यदि मैं वेदों को झूठ मानता तो मैं वेदों का वेदों की जीवन शैली क्यों स्वीकार करता? मैं वेदों को सच मानता हूं, तभी मैंने जीवन अर्पित कर दिया, वो जीवन शैली स्वीकार कर ली। लेकिन जैसा वेदों में गणित लिखा है, जैसा विधान लिखा है, उस विधि का मैं पालन करता हूं। और यदि वो विधान, वो परिणाम नहीं आता, तो इसका मतलब वो विधान गलत है। और ध्यान देना बंधुओं माताओं, सत्यव्रत विद्यालंकार कोई पुराने व्यक्ति नहीं है, अभी कुछ वर्ष पहले ही तो गए हैं वो। नारायण 102 साल तक वो जीवित रहे। जिस व्यक्ति को सबने अल्पायु घोषित कर दिया था, वो 102 साल तक जीवित रहा। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई हम तो विधि विधान जानते नहीं, कैसे करें? तो उसके लिए ही जो मैंने अभी भूमिका प्रवचन में कहा, उसके लिए ही मैं एक आपको, जिसे मैं कई बार मास्टर की कह देता हूं, जिसे मैं आपका पूर्ण स्वास्थ्य कहता हूं, समग्रता कहता हूं, वो मैं आपको दे रहा हूं। जिससे आप हर क्षेत्र में, जहां कहीं विद्यार्थी है तो विद्याध्ययन के क्षेत्र में, बिजनेसमैन है बिजनेसमैन तो बिजनेस के क्षेत्र में, तुम भगवान की पूजा पाठ करते हो तो उसमें, ध्यान में, समाधि में, कहीं भी स्वाध्याय में, कहीं भी तुम उस मास्टर की को लगा करके और सफलता प्राप्त कर सकते हो। ध्यान देना, क्या है वो? ये कोई मंत्र बताऊंगा ना बाबा, कोई बीज मंत्र बताऊंगा ना, किसी एक्टर को बताया है अब तुम्हें बताऊंगा ना। वो बड़ी सीधी सी बात है। क्या है कि तुम जैसे हो वैसे हो जाओ, बस। जैसे हो, जो हो वही हो जाओ, बस। केवल इतनी सी बात है। तुम्हारी पर्सनैलिटी जैसी है, जिस घटक से बनी है, जैसे परमात्मा ने बनाया है, बस उसको वैसे ही डील करो, उसमें अपना कुछ मिलाओ मत। ध्यान देना, तुम पूर्ण स्वस्थ हो जाओ, बस। अब बोलो इसमें कोई नुकसान है क्या? है? लेकिन मतलब क्या है इसका? इसमें क्या है? क्या है तुम्हारी पर्सनल? तुम कहोगे कमाल है, हम इतने बुजुर्ग हो गए, हम इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार, इतने ज्ञानी, और हमारी अपनी पर्सनालिटी बड़ी जोरदार है, सारी दुनिया हमको सलाम करती है, और ये हमें पर्सनालिटी बता रहे। हाँ, नहीं मालूम तुम्हें। ध्यान देना, नहीं मालूम। तुम तो सिर्फ इस शरीर को यूज कर रहे हो।
अपनी पर्सनालिटी को यूज कर रहे हो, कभी इसकी तरफ तुमने नजर घुमाकर नहीं देखा। बड़ी मजे की बात है, हम एक किराए का मकान लेते हैं तो कोना कोना देखते हैं। बोलो देखते हो कि नहीं देखते हो? किराए का मकान लेते हो तो कोना कोना देखते हो। माचिस लेते हो तो एक एक तीली में कितना बारूद चढ़ा है देखते हैं। कई कंजूसों को मैंने देखा है। हाँ, एक जगह में था तो वो माचिस लिया तो अरे इसमें कम बारूद है, नहीं दूसरी कंपनी के, हाँ ये ठीक है। लेकिन ये जो तुम्हारा शरीर है, कभी देखा इसकी ओर? चलो आज मेरे साथ देखो, और यही मास्टर की है मजे की बात। देखो शरीर तुम्हारा शरीर है। जब मैंने कहा तो पूरे के लिए कहा। अब इसको जरा टुकड़े टुकड़े करते हैं कि तुम्हारी पर्सनालिटी में क्या क्या है, और इसी से देखो तुम्हें भगवान का भी साक्षात्कार होता है। क्या क्या है? नंबर 1 तुम्हारा कलेवर, देह, शरीर। ध्यान देना, ये 3 शब्द हैं। कलेवर किसे कहते हैं? तुम्हारी शकल के हिसाब से, बनावट के हिसाब से जब तुम्हारे शरीर को कहते हैं तो उसे कहते हैं कलेवर। और तुम्हारे शरीर में जो पुर्जे लगे हुए हैं, हाथ, पैर, सिर, धड़ हैं, इन उपचय अलग अलग पुर्जे, और उनको असेंबल करके जो तुम्हारा शरीर बना है, तो जब अंग प्रत्यंग की दृष्टि से तुम्हारे इस शरीर को कुछ कहते हैं तो कहते हैं देह उपचय से देह बना, देह कहते हैं। ध्यान देना। और इसमें एक और खूबी है कि कलेवर है कि ऐसी शक्ल का है, ऐसा है, ऐसी बनावट है कि ये देह है कि ये बहुत सारे टुकड़ों से मिला करके ब्रह्मा ने बना दिया, हाथ पैर ये सब जोड़ दिए। किसी किसी में कुछ नहीं है, ध्यान देना। और किसी किसी में कुछ नहीं है तो वो कई बार हमारी गलती से भी होता है, कई बार हमारे प्रारब्ध से भी होता है। हमारे यहाँ माइक की बात चल रही थी तो एक सज्जन आए, अरे बोलो यार फलाने का माइक ले रहे हो हैं? उसका तो जो माइक ऑपरेटर है उसके तो एक ही हाथ है। मैंने कहा फिर उसी से हम, वही माइक रहेगा हमारे यहाँ, कोई दूसरा माइक नहीं आएगा। जो एक हाथ से ऑपरेट करता है वो तो और सच्चा होगा, वो बैठा है यहाँ पर कहीं। ध्यान देना। तो ये देह जो अलग अलग टुकड़ों से बना, और शरीर माने शीर्यते इति शरीरम, जो सड़ जाए, जिसमें सड़ने की स्थिति। बोलो तुम्हारा शरीर सड़ता है कि नहीं सड़ता है? तुम भैंस को नहीं नहलाते, गाय को नहीं नहलाते तो बदबू आती है, और तुम ना नहाओ जरा 4 दिन तो देखो, हैं? 4 दिन ना नहाओ तो बदबू आएगी कि नहीं आएगी? अरे बाबा, सबसे अधिक सड़ने वाला ये तुम्हारा शरीर, सबसे बिल्कुल बेकार। इसमें तो ये खोपड़ा है जोरदार, हाँ, इसको सही ढंग से यूज करो तो मजा आ जाए। तो ये जो तुम्हारा शरीर है एक चीज है, तुम्हारी पर्सनैलिटी है ना? बोलो भाई, है। दूसरी चीज क्या है? तुम्हारे शरीर में जान। जैसे वो मैंने कहीं टीवी में एक जगह में था तो चल रहा था, तो मैंने देखा बिड़ला सीमेंट में जान है। समझ गए ना? ऐसे ही तुम्हारे शरीर में भी जान है कि नहीं है? तो एक तो तुम्हारा शरीर हो गया और दूसरे शरीर में जान हो गई। तो जान का मतलब क्या है? जान का वास्तव में शुद्ध शब्द क्या है? क्या है ये? प्राण। क्या है? प्राण। ध्यान देना। स्वीकार करते हो शरीर में प्राण है कि नहीं है? और बड़ी कीमती चीज है प्राण। तीसरी चीज है तुम्हारी कॉन्शियसनेस, जिसको तुम मन से महसूस करते हो। अभी कॉन्शियसनेस की आगे की बातें आपसे नहीं करेंगे, ध्यान देना। मन, बोलो सबके पास मन है कि नहीं है? ये तीसरी चीज है। चौथी चीज क्या है? बुद्धि, जिससे तुम निर्णय लेते हो, जिससे तुम समझते हो, बुद्धि है ना? और पांचवी चीज क्या है? तुम्हारा दिल, जहां भावनाएं रहती हैं। अब ध्यान देना, ये पांचों चीजें तुम्हारी पर्सनालिटी में हैं कि नहीं है? शरीर है, प्राण है, मन है, बुद्धि है और तुम्हारा हृदय है। इन पांचों के बिना आत्मा भी है, आत्मा तो है ही, और आत्मा तो सबका एक जैसा है, इसलिए उसकी बात तो गीता के प्रवचन में बहुत आएगी।
अभी तुम्हें सिर्फ इन पांचों पर ध्यान देना है। ध्यान देना, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और हृदय। अब देखो, मैं जो तुम्हें समग्रता की बात कह रहा हूं या मास्टर की बात कह रहा हूं, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारी पर्सनालिटी में, तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारे अंदर जो शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और हृदय, ध्यान से सुनो भाई, इधर उधर गए तो फिर चूक जाओगे, फिर नहीं मिलेगा असली बात ना मिलेगी। ये जो पांच हैं, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और हृदय, इन पांचों की एक लयता, इन पांचों का अलाइनमेंट, जैसे तुम्हारी कार के पहियों का यदि अलाइनमेंट बिगड़ जाए तो टायर घिसने लगता है। ऐसे बोलो, तुम सब के अंदर कुछ ना कुछ घिस रहा है कि नहीं घिस रहा है? किसी का मन ज्यादा घिस गया, किसी की बुद्धि ज्यादा घिस गई, किसी का दिल ज्यादा घिस गया, किसी को कुछ हो गया, कुछ हो गया। क्यों? अलाइनमेंट की गड़बड़ी है। तो ये शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और हृदय, ये पांचों जहां जैसे होना चाहिए वैसे वहां होकर अपना अपना काम मिल करके करें तो समझ लेना सारे ताले तुम्हारी जिंदगी के खुल जाएंगे। अब इसको जरा तुम देखो, अभी यहीं प्रत्यक्ष देखो। हम इसी से तुम्हें परमात्मा का अनुभव करा के यह ताला खोलेंगे, हैं? क्योंकि हम और ताले क्यों खोलें? हमें तो मंगलाचरण भी करना है, तो हम तो तुम्हें परमात्मा की अनुभूति करा देते हैं। और यदि परमात्मा की अनुभूति तुम्हें हो जाती है इन पांचों की समग्रता से, अलाइनमेंट से, तो इसका मतलब हमारी बात सच्ची। अब एक एक को जरा नजर डालो। शरीर तुम्हारा लगता है, जैसे यहां आए हो प्रवचन सुनने, तो बिना शरीर के संभव नहीं है। शरीर सबसे स्थूल घटक है, इसके बिना कोई काम संभव नहीं है। शरीर के लिए सिर्फ इतना कहना काफी है कि यदि शरीर तुम्हारा बीमार है तो शरीर से तुम कोई काम नहीं कर सकते। शरीर को स्वस्थ रखो और स्वस्थ रखने के लिए आहार विहार का संतुलन रखो, बस इतनी सी बात ध्यान देना। अब इसके बाद प्राण के बारे में जरा ध्यान से सुनो। प्राण माने होता है तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है वह जिंदा है। देखो, ये इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें भी एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी जड़ है। हवाई जहाज इतना वजन लेकर के उड़ता है, उसमें भी एनर्जी है, लेकिन वो जड़ है। रेल का इंजन कितना भार खींचता है, उसमें भी एनर्जी है, लेकिन वो जड़ है। तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है वो जड़ नहीं है, कैसी है? चेतन है। तो ध्यान से सुनो, बड़ी सीधी सी परिभाषा है। जो चेतन ऊर्जा है, जो जिंदा ताकत है, उस जिंदा ताकत का ही नाम है प्राण। मैं जरा सरल करके तुम्हें बता रहा हूं। योग दर्शन में, योग शास्त्र में, अध्यात्म विद्या में जिसे प्राण कहा गया है वो कुछ नहीं, जिंदा ताकत, चेतन ऊर्जा। अभी प्राण शब्द गीता में भी आएगा तो और व्याख्या उसकी हो जाएगी। गीता में तो बहुत कुछ आने वाला है, ध्यान देना। पूरी गीता तुमने सुन लिया तो फिर तुम्हें लगेगा हे भगवान, इसे तृप्त हो जाओगे, अरे जीवन धन्य हो गया, अब कुछ भी जीवन में और सुनने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देना, प्राण भी आया। अभी इतना समझ लो कि चेतन ऊर्जा। अब बोलो तुम जीवन में कुछ भी करो, मैं बोल रहा हूं तो प्राण शक्ति से बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बोलो, प्राण शक्ति से बोल रहा हूं। तुम सुन रहे हो तो सुनने में भी प्राण शक्ति लगती है। तुम कोई भी काम करते हो तो प्राण शक्ति लगती है। ध्यान देना, तुम्हारे चेहरे का जो तेज है वो प्राण शक्ति के कारण है। और प्राण शक्ति कहां कहां होती है? ध्यान से सुनना। एक तो ऑक्सीजन में होती है, प्राण वायु गैस के रूप में। एक तुम्हारे रज और वीर में और खून में होती है, तरल रूप में। इसीलिए खून कम हो जाए तो तुम मुर्दनी की स्थिति तुम्हारी हो जाती है। खून में होती है, रज में होती है, वीर में होती है। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करो, चमकते रहो, ताजे बने रहो। समझे कि नहीं समझे? तो नारायण, और यह प्राण शक्ति तुम्हारे विचारों में भी होती है। अब ये विषय अलग है, अभी इतना ही समझ लो। और प्राण शक्ति प्रकट कैसे होती है?
दो चीजों से, ध्यान से सुन लेना, विशेष रूप से नौजवान, दो चीजों से प्राण शक्ति प्रकट होती है। एक तो तुम उत्साह वाले कितने हो, हर चीज का कितना उत्साह तुम्हारे अंदर है। देखो मैं तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि तारीफ करूंगा तो पुण्य घटेगा। हमें ये टहलते हुए मुझे यहाँ कुछ सज्जन मिल गए, ये महेंद्र सिंह जी और उमेश जी, फिर वो तो बाद में मिले, और ये और भी कुछ लोग मिल गए। मैं नाम लेना बंद करता हूं, नहीं किसी का नाम रह जाएगा तो कहेंगे ले हमें इतनी जल्दी भूल गए, इसलिए नाम नहीं लेते। नारायण, अब इनके अंदर उत्साह, और ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, और सुबह से शाम तक लगे हुए हैं। नारायण, ये क्या है? ये प्राण शक्ति है, उत्साह। ध्यान देना, जिसके अंदर उत्साह है वो चाहे कितनी उम्र का हो, वो नौजवान है, और जिसके अंदर उत्साह समाप्त हो गया वो चाहे 16 साल का हो, वो बूढ़ा है। याद रखो, उत्साह। एक तो प्राणों का परिचय उत्साह से मिलता है, और दूसरा, ध्यान से सुनना, पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी पॉजिटिव है, सकारात्मक है। जिसकी नकारात्मक सोच है तो इसका मतलब उसके प्राण कमजोर है, प्राण शक्ति कमजोर है। जिसके अंदर प्राणवत्ता उद्दीप्त होती है, जिसकी प्राण शक्ति प्रखर होती है, वो कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखता, वो चिड़चिड़ा नहीं होता, वो झगड़ा नहीं करता, वो क्षमाशील होता है। ध्यान देना, ये प्राण शक्ति का परिचय मिलता है। तीसरी चीज है तुम्हारा मन। आप सब जानते हो कि सबसे पहले तुम्हारे व्यक्तित्व में जो चीज, किसी चीज को फेस करती है, वो तुम्हारा मन है। तुम्हारा सारा दारो मदार ही मन है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मन ही तुम्हें बांधता है, मन ही तुम्हें खोलता है। क्यों क्यों क्यों? ध्यान से सुनना, ये भी गीता में बहुत आएगा। अरे बाबा, इस संसार के अंदर सबसे बड़ा मनोविज्ञान, सबसे सिद्ध मनोविज्ञान यदि कहीं है तो वो गीता में है। याद रखना, विलक्षण मनोविज्ञान। और लेकिन विडंबना इस देश की है, यदि किसी मनोविज्ञान से एमए करने वाले विद्यार्थी से पूछो कि बेटा तुमने इंडियन साइकोलॉजी भी पढ़ी है, तो कह देगा इंडिया में साइकोलॉजी कहाँ है? फ्रायड को पढ़ेंगे। अरे बाबा, वात्स्यायन के सामने फ्रायड तब बच्चा लगता है। मैं फिलोसफी का स्कॉलर हूं, जो बात कहता हूं हाथ उठाकर चैलेंज के साथ कहता हूं। ध्यान देना, किसी को कभी भी मुझसे कोई बात करनी हो, शास्त्रार्थ करना हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो कहता हूं बिल्कुल ठीक कहता हूं। पूरे संसार में मनोविज्ञान का परिपूर्ण ग्रंथ गीता है, पातंजलि योग दर्शन है। मन की जितनी गहराइयों तक हमारे पूर्वज गए हैं, हम गए हैं, वहां तक पाश्चात्य वैज्ञानिक, पाश्चात्य दार्शनिक जा ही नहीं सकते। लेकिन विडंबना कि हम इनको नहीं पढ़ाते, उनको पढ़ाते हैं, बच्चों को और बौना कर रहे हैं। उनके खून में जो समाई हुई विद्वत्ता है, बच्चों को जब हम शिक्षा देते हैं तो आधी दूर तक उनको ले जाकर छोड़ देते हैं। इसकी गहराई, इसका क्या असर होगा, ये विद्वान लोग विचार करें। ध्यान देना। तो नारायण, मन की बात आगे आएगी। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि तुम, ध्यान से सुनो, जो कुछ तुम सुनते हो, जो कुछ तुम देखते हो, तुम्हारे सारे जीवन के सारे संस्कारों का लेखा जोखा जहां होता है वो तुम्हारा मन है। जो तुम्हारी प्रेरणाओं की भूमिका बनता है वो तुम्हारा मन है। जो तुम्हारी प्रेरणाओं को गति देता है वो तुम्हारा मन है। जो तुम्हारी प्रेरणाओं का रूप निश्चित करता है वो तुम्हारा मन है। मन बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। मन तुम्हें परेशान करता है, मन तुम्हें प्रसन्न करता है, मन ही तुम्हें रुलाता है, मन ही तुम्हें हंसाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये मन है। इसके बिना तुम कोई काम कर सकते हो? बोलो, नहीं कर सकते। चौथी चीज नारायण बुद्धि है। बुद्धि से समझते हैं। जब क्लियरिटी है किसी चीज की तो बुद्धि समझ में आती है। और पांचवा दिल। दिल में क्या होना चाहिए? ध्यान देना, दिल में शुद्ध प्रेम होना चाहिए। शुद्ध प्रेम, शुद्ध हृदय। वासना के आकर्षण का प्रेम नहीं, स्वार्थ का प्रेम नहीं। स्वार्थ के प्रेम को राग कहते हैं,
और सुखात्मक आकर्षण को वासना कहते हैं। जहां सत्य की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से क्षमापूर्ण आत्मीयता होती है, उसे प्रेम कहते हैं। मेरे शब्दों पर ध्यान देना, वो प्रेम है। अब आइए अभी प्रयोग करते हैं इन पांचों को अप्लाई करके कैसे हम भगवान का दर्शन करते हैं। आइए मंगलाचरण का एक श्लोक हम सब आपस में बोलते हैं और फिर उस पर इन पांचों को अप्लाई करके और हम देखते हैं कि उस श्लोक से हमें परमात्मा का साक्षात्कार होता है या नहीं होता है। सभी बोलेंगे ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक का अर्थ होता है सच्चिदानंद स्वरूप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय के हेतु भगवान श्री कृष्ण का हम सब अपने तीनों तापों के विनाश के लिए अपने अहंकार को विसर्जित करके नमन करते हैं, उनको उनका स्मरण करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। ध्यान दें, ये इसका अर्थ है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने इस श्लोक को सबने पढ़ा, सबने बोला, लेकिन क्या आपके तीनों पाप नष्ट हो गए? बोलो। नहीं हुए। आप बड़े ईमानदार, नहीं हुए ना? नहीं हुए। अब जरा ये जो मैंने अभी 5 बातें बताई हैं, इन पांचों को अप्लाई करके बोलो और देखो चमत्कार। यही श्लोक बोला है आपने। और मैं बताऊं आपको, आप लोग बड़े पूजा पाठ करते हो, बुरा मत मानना। इन 1 महीनों में आपकी सारी ग्रंथियां खुल जाने वाली, बड़े पूजा पाठ करते हो, लेकिन आपको कुछ फर्क पड़ता है ज्यादा? बोलो। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? पूजा पाठ तुम ऐसे ही करते हो जैसे किसी कार को स्टार्ट करके छोड़ दो, हैं? तो कार खड़ी है और स्टार्ट है, तो स्टार्ट है तो इंजन तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लेकिन कार खड़ी है। ऐसे ही जब तुम पूजा पाठ करते हो तो तुम्हारा कभी कोई इंजन चल जाता है, कभी कोई इंजन चल जाता है, कभी कोई इंजन चल जाता है। तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी में जितने इंजन हैं, जितने घटक हैं, उन सब का तालमेल नहीं बैठ पाता है। जैसे कार का इंजन यदि कार से न जुड़े तो कार खड़ी रहेगी, और कार से जुड़ जाए तो कार दौड़ने लग जाएगी। इसी तरह से तुम्हारा इंजन भी अपने चलता है और तुम्हें कोई लाभ नहीं होता, और तुम करते रहते हो, जिंदगी भर पूजा पाठ करते हो, चिड़चिड़े और हो जाते हो, तुम्हारे बच्चों को अश्रद्धा और हो जाती है। अरे इनको इतना पूजा पाठ करके जब इनका ये हाल है तो मैं अच्छा ही हूं, पूजा पाठ नहीं करता। समझे ना? कई कहते हैं, हमसे कहते हैं, अरे क्या फायदा गुरुजी, देखो इतना करते हैं, कुछ नहीं। बहुएं कहती हैं हमारी सास ये 3 घंटे बैठी रहती है और बाद में गुर्राती है, क्या फायदा? इससे अच्छा तो मैं ही हूं, नहीं करती। ध्यान देना मेरी बात जरा। पूजा पाठ कभी भी बुरा नहीं है, लेकिन गड़बड़ यही है, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और हृदय। क्या इन पांचों के साथ आपने पूजा पाठ किया? नहीं किया। अब जरा देखो, शरीर लगाने का मतलब जरा सीधे होके बैठ के बोलें, प्राण लगाने का मतलब उत्साह से बोलें, मन लगाने का मतलब एकाग्र होकर बोलें, और बुद्धि लगाने का मतलब क्या हुआ? बोलो। बुद्धि लगाने का मतलब हुआ कि जो हम बोल रहे हैं उसे समझकर बोलें, जो बोल रहे हैं उसे समझकर बोलें। अब जब समझकर बोलने की बात आएगी तो फिर गुरु की जरूरत है या नहीं है? बोलो भाई। हाँ, समझना पड़ेगा। बुद्धि नहीं लगा पाओगे बिना समझे। और समझने के लिए तुम सोचो कि हम लाइब्रेरी में जाके स्टडी लगा लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ना बाबा, संभव नहीं है। ध्यान देना, संभव नहीं है। आप कभी हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में आओ
25,000 से अधिक पुस्तकें हैं हमारे यहाँ की लाइब्रेरी में, और वो मेरी पर्सनल लाइब्रेरी की हैं। मैंने जब संन्यास लिया तो सब छोड़ दिया, लाइब्रेरी नहीं छोड़ी। मैंने कहा लाइब्रेरी तो भाई हम इसे तो ले जाते। ध्यान देना, किताबों से कुछ नहीं होता, जो सीधे जिंदा दिल की दिल से बात होती है तब दिल का सच सामने आता है। जीवन की जीवन से बात होती है तब जीवन का सत्य स्पंदित होता है। ध्यान देना नारायण। अब बुद्धि लगाने के लिए दिल भी लगा लोगे, प्यार भी पैदा कर लो भगवान के प्रति, लेकिन बुद्धि लगाने के लिए तुम्हें सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, इस श्लोक का अर्थ जरूर समझना पड़ेगा। अब देखो जरा समझो, और समझने में कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितना कुछ है। सच्चिदानंद रूपाय, ये श्लोक की एक पंक्ति है और एक पंक्ति का आधा हिस्सा है सच्चिदानंद रूपाय, और फिर आधा हिस्सा है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब जरा देखो बंधुओं माताओं, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सतर्क हो जाओ, शरीर प्राण मन तीनों से सतर्क होकर सुनो और दिल भी लगा लो, बुद्धि से समझने की कोशिश करो। देखो अभी क्या होता है, आज का सुना हुआ जीवन भर नहीं भूले। सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस एक पंक्ति में परमात्मा का पूरा परिचय, कंप्लीट इंट्रोडक्शन कह सकते हो। सब कुछ आ गया। कैसे आ गया? देखो सब स्पष्ट है। किसी का भी परिचय होता है, संसार में हो कहीं भी हो, तो केवल दो ही बातें हो सकती हैं। एक तो परिचय मुख्य होता है और एक उप होता है, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, आप अपने मकान का परिचय किसी को देते हो तो उसे मकान का नंबर देते हो, मकान का ठिकाना बताते हो कि भाई इस मोहल्ले में इस नंबर का लाल पीले नीले रंग का ऐसा हमारा मकान है, ठीक है ना। फिर इसके साथ साथ वो कहता है अच्छा ऐसा मकान है, यहाँ है कुछ और, तो फिर आप कहते हो हमारे मकान के सामने ये है, हमारे मकान के पीछे ये है, हमारे मकान के दाएं ये है, हमारे मकान के बाएं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जैसे हम हरिद्वार का हमारा जो आश्रम है, हम किसी को बताते हैं तो कह देते हैं भाई जो भारत माता मंदिर वाली रोड है उसी मेन रोड पर ब्रह्म निवास आश्रम के बगल में है, साधु बेला और ब्रह्म निवास के बीच में है, और उसमें बाउंड्री पर ही बहुत बड़ा पीपल का